Good morning, dear student. This discussion of this topic will be going on of conversion involving alcohol. Alcohol chapter से related कन्वर्सन यहाँ आपको बताया जा रहा है और यह वीडियो आपके लिए प्रिपेयर्ड किया जाता है 12th स्टूडेंट which are be in preparing board exam as well as competitive exam JEE and advance उसके लिए आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वर्सन आपको टॉपिक वाइज दिया जाएगा और जो वीडियो आपको दिया जाता है उसको अंत तक आप देखिए और आपको बहुत लाभ मिलेगा और उसमें कहीं आपको कुछ त्रुटियां मिलेगी तो आप मुझे बताएंगे और तभी आपको समझ में आएगा। स्टेप बाय देखिए। नाउ यू हैव ए क्वेश्चन मिथेनॉल टू इथेनॉल मिथाइल साइनाइड। यू हैव टू कन्वर्ट मिथेनॉल टू मिथाइल साइनाइड। प्यारे बच्चों आप देखिए मिथेनॉल का फॉर्मूला आपका होता है CH3OH। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल मतलब मिथाइल अल्कोहल। करा व्हेन मिथाइल अल्कोहल बी ट्रीटेड विथ HCl मतलब हाइड्रोजन साइनाइड साइनिक एसिड देन इट विल चेंज इनटू। अब देखिए इसका OH और इसका H बना देता है H2O और रेस्ट क्या बच रहा है CH3Cl। ये लिख देंगे CH3CN। अब देखिए इसी को बोला जाता है मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड और इसको इथेन नाइट्राइल भी बोलते हैं। IUPAC इथेन नाइट्राइल। इथेन नाइट्राइल इसको गौर से देखना है। बस ये हो गया कन्वर्सन। अब बच्चों सेकेंड टोटल अभी मैं 9 कन्वर्सन आपको बताने जा रहा हूँ। 9 है तो आप देखिए स्टेप बाय। दूसरा है मिथाइल क्लोराइड टू मिथाइल साइनाइड। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ यू कन्वर्ट मिथाइल साइनाइड और टू मिथाइल क्लोराइड। यह आपके पास क्वेश्चन है। मिथाइल क्लोराइड कुछ नहीं जो दिया गया जिससे तो पहले उसका फॉर्मूला मिथाइल क्लोराइड टू मिथाइल साइनाइड करा मिथाइल क्लोराइड और टू मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड अब देखिए तो जिससे बोला जाता है जैसे मिथाइल क्लोराइड आपको बोला गया उससे बनाना मिथाइल साइनाइड तो दोनों का फॉर्मूला माइंड में बैठा लेना है। ये मिथाइल साइनाइड हो गया CH3Cl और यहाँ पर है मिथाइल क्लोराइड CH3Cl। तो आपको क्या देखना है कि यहाँ पर एक कार्बन बढ़ाना है। तो कार्बन बढ़ाने के लिए आपको एक कार्बन वाला कंपाउंड तो HCl ले लेते हैं। इसका नाम रखिए मिथाइल क्लोराइड रखिए कि जो है मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। इसको हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड हाइड्रोजन साइनाइड। फिर वही बात इसका Cl और इसका H आपको बना दिया HCl और ये CH3 के साथ आ गया हो गया CH3CN। तो आपको मिथाइल साइनाइड भी इनका मिथाइल क्लोराइड से मिल गया, मिथाइल क्लोराइड से मिल गया। ये हो गया मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड एक ये दो कन्वर्सन आपका हो गया बच्चों। और तीसरा आपको जाना है और मिथाइल साइनाइड ये एक चीज और ये नहीं कर सकते हैं तो हम यहाँ पर K यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे KCl। तो देखिए ये KCl और तो यहाँ पर HCl नहीं देकर हम KCl भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमको साइनाइड मिथाइल साइनाइड मिल गए। अब हम तीसरा टोटल आप देखेंगे यहाँ पर 9th बनेगा। मेरी समझ से आवाज भी आपको मिल रहा है बच्चों और दिख भी रहा होगा। देखिए अगला स्टेप आपको जानना है कन्वर्सन ऑफ मिथाइल साइनाइड टू इथाइलेमीन। तीसरा हमारे पास क्वेश्चन है
मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड टू इथाइल एमीन, इथाइल एमीन। देखिए ये भी बहुत अच्छा है कन्वर्सन, इसलिए कन्वर्सन आपको जानना ही है, इसी से कॉन्सेप्ट आपको डेवलप होगा। देखिए मिथाइल साइनाइड आपको बताया गया CH3CN और 2 इथाइल एमीन बनाना है। तो यहाँ पर एक मेथड है आपका रिडक्शन का। तो देखिए इसको क्या करना है, इथाइल बनाना। देखिए यहाँ पर मिथाइल में होता है एक कार्बन और इथाइल में होता है 2 कार्बन, तो इसमें 2 कार्बन तो है, एक और एक यहाँ रही बात, इसी को रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर आप दे दीजिए निकेल मेटल के साथ हाइड्रोजन, ऐसे लिखा जाता है हाइड्रोजन ऑन निकेल मेटल, हाइड्रोजन एलिमेंट ऑन द निकेल मेटल, मतलब निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अकरा व्हेन CH3CN be reduced in presence of nickel catalyst। रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो रिडक्शन में यहाँ पर ये CH3 है और C ट्रिपल बॉन्ड N, ये तो क्या करना है, यहाँ ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, फिर एक बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, इसी को बोला जाता है। तो ये देखिए बन गया बच्चों CH3 CH2 NH2, इसी को इथाइल एमीन पढ़ते हैं, इथाइल एमीन। दैट मीन्स यू कैन कन्वर्ट मिथाइल साइनाइड टू इथाइल एमीन आफ्टर रिड्यूसिंग मिथाइल साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट वी गेट इथाइल एमीन। और जिसका भी पूछा जाए एमीन बनाना हो तो इसका रिडक्शन करके आप बनाएंगे। अब चलिए फोर्थ हमारे पास अब हम चौथा क्वेश्चन है आपका मिथाइल इथाइल एमीन टू इथेनॉल। आप देखिए आपको कन्वर्ट करना है इथाइल एमीन टू इथेनॉल। क्या करा, इथेनॉल आपको प्राप्त करना है। दैट मीन्स इथाइल एमीन है आपके पास, इथाइल एमीन का फॉर्मूला भी ये लिखे थे C2H5NH2 क्लियर किए, और इससे आपको बनाना है इथेनॉल। दैट मीन्स C2H5OH, इसको इथेनॉल बोला जाता है। अब देखिए ये कैसे बनेगा मैं बताने जा रहा हूँ। ये NH2 है, अच्छा थोड़ा लिख लेता हूँ, CH5NH2 और प्लस जानते हैं यहाँ क्या करना है, नाइट्रस एसिड इसमें एक रिएजेंट यूज करेंगे HNO2। तो यह HNO2 क्या करता है वो सुन लीजिए। यहाँ पर आपको यह C2H5OH तो बनेगा ही, और बाकी N2 बनेगा, H2O बनेगा, N2NH2O। तो बस इसी के साथ when ethyl amine be treated with nitrous acid HNO2 we get ethanol, we get ethanol। ये कन्वर्सन का यही नियम है। आप जब पढ़ेंगे ये इथाइल एमीन तो उसमें केमिकल प्रॉपर्टी में आपको ये आएगा। और यहाँ से मैं फिर जब उस चैप्टर को पढ़ाने लगेगा तो आप अपने देखेंगे। चलिए अब पांचवा मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, मिथाइल साइनाइड टू इथेनोइक एसिड। अब देखिए कहा कि हाउ वी कन्वर्ट मिथाइल साइनाइड टू इथेनोइक एसिड। दैट मीन्स यू हैव गिवन मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड टू इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड कोई बात नहीं आप बना लेंगे। सबसे पहले हम मिथाइल साइनाइड CH3CN, ये हो गया मिथाइल साइनाइड, और इसका कुछ नहीं हम एसिड हाइड्रोलाइसिस कर देंगे H2O। देखिए H प्लस मतलब वाटर, हाइड्रोलाइसिस में अगला होता है स्प्लिटिंग ऑफ एनीथिंग इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, लेकिन यहाँ H प्लस दिया गया। दैट मीन्स इस वाटर में थोड़ा एसिड मिलाया गया कुछ ही मात्रा में, इसको एसिड हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। और जैसे एसिड हाइड्रोलाइसिस करेंगे
तो आपको डायरेक्ट CH3COOH मिलता है। ये एक जनरल रूल ही है कन्वर्सन का। दैट मीन्स इसका ये हो गया RCN और इसको बोलेंगे एसिड हाइड्रोलाइसिस, तो ये बना दिया RCOOH। ये कॉमन रूल है। तो इस तरह से आप देख लिए, ये हो गया इथेनोइक एसिड बन गया और ये मिथाइल साइनाइट्रोइथाइल इथेनोइक एसिड कैसे बनाए, तो कहा आफ्टर एसिड हाइड्रोलाइसिस एसिड हाइड्रोलाइसिस वी कैन गेट अल्काइल साइनाइड इनटू अल्केनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कन्वर्सन का, हाउ यू कन्वर्ट इथेनोइक एसिड टू इथेनॉल। अब देखिए क्वेश्चन आ गया कि कन्वर्ट इथेनोइक एसिड एसिड टू इथेनॉल। इथेनॉल प्यारे बच्चों, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला आप लिख लीजिए CH3COOH। देखिए इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, समझ गए। और कहा इससे आपको बनाना है इथेनॉल। क्या बनाना है? इथेनॉल का फॉर्मूला भी जानते हैं CH3CH2OH, ये है। अब कैसे बनाएंगे ये आपको सोचना है, इसमें कुछ नहीं करना है। क्या क्या चेंजिंग हो आप देख सकते हैं। इसमें हाइड्रोजन 3 1 4 था, इसमें हाइड्रोजन कितना है 3 2 5 1 6, यानी 4 हाइड्रोजन यहाँ पहले से 2 हाइड्रोजन बढ़ाना है। 2 हाइड्रोजन बढ़ाने के लिए आपको 4 गो हाइड्रोजन ले और 1 ऑक्सीजन घट गया, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 गो। तो देखिए इसको रिडक्शन करवा बोला, तो रिडक्शन इन रिडक्शन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन? रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देन यहाँ से 4 लिए तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स इस पर आ गया ऐसे, ये हो गया CH3CH, यहाँ पर जो था ना डबल बॉन्ड O और ये OH और यहाँ पर H, तो कहा इसी में से 2 हाइड्रोजन 4 में से लेकर इसका H2O बना दिया। क्या बना दिया है? H2O, और रेस्ट हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया कार्बन, तो इसको इथेनॉल बोलते हैं। क्या करते हैं इसको? इथेनॉल। अब रही बात ये रिडक्शन किसके प्रेजेंस में आप कराएंगे, तो रिड्यूसिंग एजेंट का महत्व होता है। ये हाइड्रोजन 4 कहाँ से आया, तो आपको कुछ नहीं दे देना है LiAlH4। इसको पढ़ते हैं लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड हम ऐसे बोलेंगे इथेनोइक एसिड बी चेंज इनटू इथेनॉल आफ्टर रिड्यूसिंग इट विथ लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड। अब बच्चों 7वां क्वेश्चन है, ये चल रहा टॉपिक कन्वर्सन इन्वॉल्विंग अल्कोहल। अल्कोहल से संबंधित कन्वर्सन यहाँ पर इस चैप्टर में आपको बताया जा रहा है। अब हम 7th नंबर का बताने, इथेनॉल टू करा इथेनॉल टू इथानॉल। ध्यान सुनिए, करा इथेनॉल टू इथानॉल। इथानॉल मतलब समझे, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है। तो आप देखिए ये हो गया CH3CH2OH, CH3CH2OH, और इससे आपको बनाना है CH3CHO। कितना अच्छा बात है। तो इसका ना यहाँ पर ऑक्सीडेशन होना है। और देखिए इससे क्या करना है, 2 हाइड्रोजन निकल गया। यहाँ देखिए हाइड्रोजन है 2 2 4 1 5 2 3 2 5 1 6, यहाँ पर कितना 4 ही है, तो 2 हाइड्रोजन निकला। दैट मीन्स यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो एक H2O निकल जाता है, समझ गए। तो H2O निकला, तो इस तरह से ये बन गया एल्डिहाइड। तो ये हो गया इथेनॉल, इथेनॉल टू इथानॉल। इसी को इथेनॉल मतलब एसिटल्डिहाइड को बोलते हैं कॉमन में। आगे जाना है बच्चों, इथेनॉल टू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। कैसे? इथानॉल मतलब ये हो गया इथानॉल, इससे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आप कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 करा इथेनॉल टू आइसोप्रोपाइल
आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल, देखिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आप कहेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है, सुन लीजिए। ये हो गया CH3 और ये जगह OH, ये ऐसे आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। कैसे बनाइएगा देख लीजिए। ये है आपके पास CHH, ये हो गया CHH और ये OH। चलिए मैं इसको, मुझे ग्रिगनार्ड रिएजेंट से इसका हम रिएक्शन करवाएंगे। ग्रिगनार्ड रिएजेंट, यहाँ चूंकि एक कार्बन बढ़ाना, देखिए 2 कार्बन यहाँ है, यहाँ 3 कार्बन है, तो एक कार्बन बढ़ाने के लिए ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और इसका फर्दर क्या करेंगे, एसिड हाइड्रोलाइसिस। एक स्टेप में ये डालेंगे, दैट मीन्स ये यहाँ होना चाहिए। आपको बताइए रिएजेंट है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिर H2O, मतलब एक में ये और दूसरा स्टेप में ये हाइड्रोलाइसिस H+। हम इसको 2 तरह से बनाए, डायरेक्ट बना सकते हैं और ये कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों करता क्या है यहाँ पर यह जो ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को ले लिया CH3C, ये H तो है ही, और यहाँ पर प्लस चार्ज, और यहाँ पर मैग्नीशियम मेटल है प्लस, यहाँ पर माइनस, ये माइनस वाला यहाँ अटैक करता है। समझ गए? एक मिनट रुकिए। यहाँ चूंकि हमको डायरेक्ट कन्वर्सन बनाना है, बाद में इसका मैकेनिज्म बताएंगे। देखिए करना क्या है, जब इसको CH3Mg Br से आप रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर एक बॉन्ड टूटता है, तो ये बना देता है, देखिए CH3 और ये H। और रही बात, यहाँ पर आके ये हो जाता है O तो है Mg और ये Br, ये बनता है, इसको एडक्ट बोलते हैं। एडक्ट इथाइल मैग्नीशियम ऑक्साइड, इथाइल मैग्नीशियम और 2 हाइड्रोजन यहाँ था, ये भी रहेगा। और अब जैसे ही हाइड्रोलाइसिस करेंगे, एसिड हाइड्रोलाइसिस H+, तो ये टूट के सीधा बनाता CH3 और ये CH और OH, इसी को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोला जाता है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो इस तरह से बच्चों 8वां कन्वर्सन आपका हो गया। अब हम 9th, ये थोड़ा बड़ा है, अभी तक देख एक स्टेप धीरे धीरे बढ़ाते गए कन्वर्सन का। अब हमें 9th नंबर जानिए कि कैसे बनता। कहता इथेनॉल 2 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का मैं मैकेनिज्म बता देता हूँ। इथेनॉल 2 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का मैकेनिज्म अभी जो बताए थे, एक चीज नहीं, मैंने यहाँ उल्टा कर दिया था, ये रॉन्ग हो गया। देखिए बच्चों, हम इथेनॉल से नहीं इथानॉल से बनाना था, तो यहाँ पर गलती लिख दी, इथेनॉल का फॉर्मूला लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। देखिए यहाँ हमको लग रहा था इथेनॉल, हम यहाँ राइटिंग सही नहीं लिखे। देखिए ये हो गया इथानॉल, तो इथानॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH डबल बॉन्ड O, ये H। देखिए ये ऐसे आया, और इसको ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाए MgBr, तो ये माइनस ये प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ लिया तो प्लस चार्ज, इस पर यहाँ अटैक किया, और OMg यहाँ पर। आप देखिए ये हो गया CH3 और ये CH तो है ही, और ये हो गया OMg, ये OMgBr, और इस जगह पर CH3, फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं। तो बस ये क्या करता है, देखिए यहाँ से बच्चों OMgR हट जाएगा और OH आ जाता है, ये बन जाएगा CH3H और यहाँ पर OH। इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल।
मैंने इथेनॉल नहीं लिख के इथेनॉल समझ गया था। चलिए अब हम एक और आपको बताने जा रहे हैं, लास्ट है 9th कन्वर्सन नंबर 9, इथेनॉल टू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इथेनॉल टू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कैसे बनाएंगे? तो देखिए इसका मैकेनिज्म में फिर वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज होगा। ये हो गया CH3CH2OH इथेनॉल का फॉर्मूला, और इसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 भी होता है, KMnO4 भी होता है, और H2O2 भी होता है। तो यहाँ क्या करना है, ये डायरेक्ट बन जाएगा एसिड में। देखिए इथेनॉल से ये इथेनोइक एसिड क्या पड़ेगा, इसको इथेनोइक एसिड बना, और इस इथेनोइक एसिड को रिड्यूस कराएंगे। ऐसे रिड्यूस नहीं कराएंगे, सुनिए अब एक चीज और कर रहे हैं, हमको इथेनॉल नहीं, चूंकि अभी देखें इथेनॉल से ही बना लिए तो हमको इथेनॉल पहले बना लेना है। यहाँ पर CH3CH ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ का 2 हाइड्रोजन एक H2O बना दिया, और इस इथेनॉल को फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप ट्रीट करेंगे तो ऐसा रिएक्शन जैसा ये बना था MgBr, तो ये और इसके बाद H2O और H प्लस देंगे, ये बनेगा CH3COH इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोलते हैं। इस तरह से आप कन्वर्सन आप देख लिए। तो बच्चों कन्वर्सन तो रहता है, ये कन्वर्सन से आपका बहुत चीज क्लियर हो जाएगा अगर आप कन्वर्सन बनाने पर जोर देते हैं, मतलब ध्यान देते हैं। 2 चाप भी रोज 5 बनाते हैं 6, तो कौन एलिमेंट किस चीज से प्रिपेयर किया गया, कौन रिएक्टेंट यूज किया गया और कौन रिएजेंट यूज किया, ये आपको पता चल जाएगा। और एग्जाम में कोई पढ़ाई लिखाई ऑटोमेटिक चीज नहीं कि एक बार आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। दैट मीन्स ये कन्वर्सन खत्म होता है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत समझ में आ जाएगा।